हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अटैक एंड ऑक्यूपाई मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 11 है। नींग सेन को पूछता है, क्या तुम हान को जानते हो? सेन बोलता है, मेरे प्राइवेट सोशल नेटवर्क से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पसंद नहीं कोई मेरा प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे। नींग ने जोर से सेन का फियांसे मेई का पर्स छुड़ाया है, इसीलिए सेन उसे पैसे देता है एज ए कॉम्पेंसेशन। पर नींग पैसे नहीं लेता है। वो सेन को पूछता है, मैं बस जानना चाहता था हान कहाँ पे है और तुम उससे कब से जानते हो? क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है? सेन इरिटेट होके बोलता है, हम दोनों का मुलाकात बाय चांस 2 ही बार हुआ है। हान मेरा अच्छा दोस्त है, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। सेन उसे पैसे देता है, पर नींग उसका हाथ पकड़ के बोलता है, क्या तुम्हें पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं है? सेन उसका हाथ में पैसे थमाता है, देन वहाँ से जाने लगता है। कार में सेन सोचता है, जब से उसका कार एक्सीडेंट हुआ है उसे पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं है। एक्सीडेंट के बाद जब उसे होश आता है, उसे बताया गया है कि वो कुआओ फैमिली का सेकंड बेटा है। उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका डैड का कंडीशन ठीक नहीं है, वो कभी भी गुजर सकते हैं। वो जब भी अपने डैड को विजिट करने जाता है उसे वो हॉस्पिटल फिमिलियर लगता है। ये सब सोच के सेन खोया हुआ था। तभी मी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सेन बोलता है, मुझे बस थोड़ा डिजी फील हो रहा है, पर मैं कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। तभी वान बोलता है, मैं ये खिलौना मुंह को दूंगा, वो खुश हो जाएगा इसे देख के। मी सेन को पूछती है, क्या तुम्हें मुंह के बारे में पता है? कुछ दिन से वेन उस बच्चे के बारे में बहुत बातचीत करता है। मैं भी उस बच्चे को देखना चाहती हूँ। मैं उस बच्चे के पेरेंट्स को कांटेक्ट करूँगी ताकि हम लोग साथ में फ्यूचर में घूम सके। सेन थोड़ा इरिटेट होके बोलता है, हान के स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हें एक अननोन बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहिए। मी पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? सेन बोलता है, मैं ठीक हूँ। फिर दोनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पे लू सेन को देख के बोलती है, क्या ये सच में तुम हो? मुझे लगा मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। सेन शौक में पड़ जाता है और सोचता है, क्या वो मुझसे बातें कर रही है? तभी मी सेन को पूछती है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? सेन बोलता है, नहीं। लू बोलती है, सेन तुम मुझे नहीं जानते, हम दोनों क्लासमेट्स थे। क्या तुम्हें पता नहीं मैं 2 साल से कैसे रह रही हूँ? जब से मुझे पता चला है कि तुम फायर में जल गए हो। फायर का नाम सुन के सेन के सर में दर्द होने लगता है। ये देख के लू पूछती है, क्या तुम सेन नहीं हो? मी बोलती है, ऑफ कोर्स वो सेन नहीं है, ये युवान है जो रिसेंटली चाइना से वापस आया है। दोनों शॉप से बाहर निकल जाते हैं सेन को हॉस्पिटल लेने के लिए। सेन मी को बोलती है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। मी बोलती है, क्या तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते? सेन बोलता है, मैं अब ठीक हूँ। मी उसे हंसते हुए बोलती है, हम दोनों वान को मेरे भाई के पास छोड़ देंगे, देन हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। पर सेन बोलता है, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है। देन वो कार में बैठ जाता है। कार में मी उसे बोलती है, मुझे हमेशा फील हुआ है कि तुम मेरा ठीक से केयर नहीं कर रहे हो। सेन बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो। मैं तुम्हारे बारे में कैसे केयर नहीं कर सकता? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मी मुंह फुला देती है और बोलती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपने घर पे रात में रुकने के लिए क्यों नहीं देते?
सेन बोलता है हम दोनों ने अभी तक शादी नहीं किया है। अगर फ्यूचर में हम दोनों अलग हो जाएंगे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई बुरा असर पड़े। मुझे रेस्पॉन्सिबल बनना होगा। ये सुन के मिही गुस्सा हो जाती है। उसे मनाने के लिए सेन बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक बैग खरीद दूंगा। लास्ट टाइम तुम डिसाइड नहीं कर पाई थी तुम्हें कौन सा लेना है। ये सुन के मी खुश हो जाती है। सेन उसे घर तक ड्रॉप कर देता है। देन वो अपना अपार्टमेंट जाता है। घर पे वो सोचता है आखिर पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ है। इधर नींग सेन का दिए हुए पैसे पर्स में रखता है। सेन के बारे में सोच के वो इमोशनल हो जाता है। तभी मो नैनी के साथ रूम में एंट्री करती है। नींग के हाथ में टॉय देख के मो खुश हो जाता है। नैनी नींग का चोट में बैंडेज लगा देती है। देन वो मो के साथ ट्रेन टॉय बनाने में हेल्प करता है। शाम को वो बालकनी में खड़ा होके सोचता है सेन मो तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जल्दी से वापस आ जाओ। नेक्स्ट डे नींग एक पार्टी में जाता है। वहाँ पे वो सेन को देख के देखता ही रह जाता है क्योंकि वो सूट बूट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। पर सेन उसे इग्नोर कर देता है। पार्टी में सेन कुछ लोगों के बातें सुनता है। वो लोग बोल रहे हैं कि नींग कितने दिनों के बाद पार्टी में दिखाई दिया है। जब भी वो कोई पार्टी में जाता है लड़कियां उसे देख के पागल हो जाती है। पर मैंने सुना है कि पास्ट में उसका लवर एक लड़का था। उस लड़के का नाम शायद सेन ली था। तो वो दोनों सेन को देखते हैं। वो बोलते हैं आप कुआ फैमिली के सेकंड बेटे हैं। आपसे मिलके खुशी लगा। सेन उन लोगों से हंसते हुए बातें करता है। वो मन में सोचता है मैं कुआओ फैमिली का डिग्निफाइड सेकंड बेटा हूँ। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपने बॉडी को भी बेच देगा। वो लड़का सेन शायद मेरी तरह दिखता होगा। पार्टी में एक लड़की नींग के पीछे पड़ जाती है। वो कुछ ज्यादा ही करीब आने का ट्राई करती है। नींग उससे दूर पुश करते हुए बोलता है मुझसे दूर रहो। वो लड़की का टक्कर एक वेटर से हो जाता है। वेटर से ऑरेंज जूस का ग्लास सेन के ऊपर गिर जाता है। सेन कॉल करके अपने लिए एक न्यू सूट लाने के लिए बोलता है। देन वो वॉशरूम जाता है। वहाँ पे हाथ धोने के दौरान उसका रिस्ट से कवर निकल जाता है। सेन को भी नहीं पता ये स्कार कैसे हुआ। हान ने उसे ये स्कार छुपाने के लिए बोला था। तभी नींग वहाँ पे आके उसके हाथों पे स्कार देख लेता है। सेन उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। नींग बोलता है फाइनली तुम वापस आ गए। पर सेन उसे दूर पुश करता है। नींग बोलता है मुझे पता है तुम मुझे हेट करते हो क्योंकि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ गलत किया। पर फ्यूचर में मैं उन सब गलतियों को सुधार सकता हूँ। सेन उसका फेस में पानी डाल के बोलता है क्या तुम्हें होश आया? मैं सेन नहीं हूँ बल्कि कियाओ युआन हूँ। मैं होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें मिस्टेक ना हो। ये सुन के नींग सोचता है ये पर्सन सेन है पर वो सेन की तरह शांत नहीं है। वो एक नोबल पर्सन है जिसने कभी भी लाइफ में सफर फील नहीं किया है। वो किसी पे डिपेंड नहीं है पैसों के लिए। पास्ट में उसे बहुत सफर होना पड़ा था। अच्छा है कि वो पुराने बातें सब भूल गया।
सेन नींग को टिश्यू पेपर देते हुए बोलता है, कोई डेड पर्सन फिर से जिंदा नहीं हो सकता। अगर तुमने उसे ऐसा अफेक्शन पहले से दिया होता तो वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। मैं सेन नहीं हूँ क्योंकि मैं पैसों के लिए अपना लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। नींग बोलता है, उसने कभी भी लाइन क्रॉस नहीं किया था, मैंने उसे फोर्स किया था। ये सुन के सेन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो वो लड़का डरपोक होगा। मैंने सुना है कि उसने स्कूल में चोरी किया था जिसकी वजह से उसे एक्सपेल किया गया था। वो लड़का अच्छा नहीं है। नींग चिल्ला के बोलता है, उसने कुछ भी चोरी नहीं किया था, मैंने उसे वो वॉच दिया था। सेन बोलता है, मेरी एक फियांसे है, मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन नॉर्मल है, तुम मुझे कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं सेन हूँ। बॉडीगार्ड सूट लेके पहुंचता है। सेन सूट पहन के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नींग मिरर को तोड़ देता है और सोचता है, मुझे खुशी होना चाहिए कि सेन जिंदा है, पर मैं उसे हग नहीं कर सकता। वॉशरूम से निकल के नींग सेन और उसकी फियांसे को देखता है। उसे बुरा लगता है, इसीलिए वो पार्टी से निकल जाता है। पार्टी में सेन थोड़ा ड्रंक हो गया है। सेन उसे ओके बोलता है। ये सुन के मी खुश हो जाती है क्योंकि दोनों रात भर साथ में रहेंगे। पर सेन अपना बॉडीगार्ड को बोलता है 2 रूम बुक करने के लिए। ये सुन के मी गुस्सा होके बोलती है, क्या तुम्हें लगता है हम दोनों फियांसे हैं? हम दोनों का एंगेजमेंट को 3 मंथ हो चुका है। मैं तुम्हारे करीब जाना चाहती हूँ पर तुम मुझे हमेशा अवॉइड क्यों करते हो? तुम मेरे फियांसे हो, क्या हम दोनों को अलग सोना चाहिए? सेन बोलता है, पर हम दोनों ने शादी नहीं किया है, तुम्हें नहीं लगता हम दोनों का साथ में रहना नॉर्मल नहीं है? ये सुन के मी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सेन अकेले ही होटल रूम में स्टे करता है। वो बहुत थक गया है, इसीलिए वो जल्दी सो जाता है। उसे सपने में नींग दिखाई देता है। नींग उसे बोलता है, तुम अपना कदम घर से बाहर मत निकालना। देन उसे सपना आता है, चारों तरफ आग फैल गया है। देन वो सपने में अपनी मोम को भी देखता है। उसका नींद टूट जाता है। उसे सपना ठीक से याद नहीं है। वो सोचता है, क्या मैंने सपने में अपनी मोम को देखा? मुझे अपनी मोम के बारे में याद नहीं है। फिर भी क्वाओ फैमिली में मेरी मोम का कोई जिक्र नहीं है। वीकेंड पे नींग मो के साथ प्लेग्राउंड जाता है। नींग मो को लॉलीपॉप देता है और बोलता है, तुम ये लॉलीपॉप उस ब्रदर को देना। वो पूछता है, और मेरे लिए लॉलीपॉप? नींग उससे लॉलीपॉप खाने के लिए मना करता है, इसीलिए मो रोने लगता है। नींग उसे बोलता है, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे ज्यादा शुगर खाने से। प्लेग्राउंड में पहुंच के मो सेन को देखता है। वो सेन को डैडी पुकारता है और उसके पास भागते हुए जाता है, पर वो जमीन में गिर जाता है और उसके हाथ से लॉलीपॉप टूट जाता है, इसीलिए वो रोने लगता है। वो सेन के पास जाके बोलता है, डैडी मुझे हग कीजिए। तभी नींग मो को कैरी करता है और सेन से माफी मांगता है, पर सेन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सेन वॉन के पास जाके बोलता है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है। वैन मो को देख के उसके पास चला जाता है और उसके साथ खेलने के लिए बोलता है, पर सेन उसे बोलता है, तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते। नींग बोलता है, आज सैटरडे है, बच्चों को साथ में खेलने दो। अगर तुम्हें कुछ काम है तो मैं इन दोनों का ध्यान रख सकता हूँ। तुम
मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हारे साथ टच में रह सकूं। सेन बोलता है कोई जरूरत नहीं है। निंग बोलता है कुछ दिनों से हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। सेन उसे बोलता है तुम मेरे जरिए अपने पुराने दोस्त को मिस कर रहे हो। ये बोल के सेन वेन को घर वापस चलने के लिए बोलता है। दोनों बच्चे थोड़ा सैड हो जाते हैं क्योंकि दोनों साथ में खेल नहीं पाते हैं। वो सेन को डैडी पुकारता है और उसे हग करने के लिए बोलता है, पर सेन उसे इग्नोर कर देता है और वेन को लेके वहाँ से चला जाता है। वेन सैड हो गया है, इसीलिए सेन उसे बोलता है तुम सैड मत हो, मैं तुम्हें अंकल हान के पास डिनर करने ले जाऊंगा। सेन और वेन दोनों डिनर पे जाते हैं हान के घर। हान उन लोगों के लिए डिनर प्रिपेयर करता है। सेन भी उसका मदद करता है। हान मन में सोचता है सेन के मेमोरी लॉस्ट हो गए हैं, उसे पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं है। वो क्वाओ फैमिली के साथ अच्छे से रहेगा। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब घर पे आग लगा था, तब हान घर के अंदर घुस गया था। घर के अंदर वो सेन को बेहोशी की हालत में देखता है। वो सेन को उठा के आग से बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। जब सेन को होश आता है, हान उसे बोलता है तुम्हें कैसा लग रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सेन बोलता है मुझे क्या हुआ है। हान कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता है। सेन पूछता है मुझे माफ कर दीजिए, पर आप कौन है। ये सुन के हान शौक में पड़ जाता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ। सेन के सर में दर्द होने लगता है। हान उसे बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है हान उन दोनों को डिनर सर्व करता है। वो मन में सोचता है अगर सेन को मेरे फीलिंग्स के बारे में याद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका इनोसेंट स्माइल मेरे लिए काफी है। निंग और मो को प्लेग्राउंड में दिखाया जाता है। सेन के जाने के बाद निंग मो को बोलता है सेन अच्छा पर्सन है, तुम मुझे हेट कर सकते हो पर उसे मत करना। वो पूछता है क्या डैडी को मेरी जरूरत नहीं है। निंग बोलता है ये सब मेरी गलती है। मो बोलता है अगर ऐसी बात है तो आपकी वजह से मेरे हाथों से कैंडी टूट गया। निंग उसे बोलता है तुमने ब्लेम को शिफ्ट करना कहाँ से सीखा। एक लड़के को अपना मिस्टेक्स का रेस्पॉन्सिबल लेना चाहिए, नहीं तो कोई भी बच्चा तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। पर मो अभी बच्चा है, वो ये सब बातें थोड़ी समझेगा। वो दूसरी तरफ बच्चों को देख रहा था। वो निंग को बोलता है क्या मैं उन बच्चों के साथ खेल सकता हूँ। उसकी हरकतों से निंग परेशान हो जाता है और उसे खेलने के लिए छोड़ देता है। वो को लड़कियों के साथ खेलते हुए देख निंग बोलता है तुम इतनी यंग एज में लड़कियों के साथ हैंग आउट करने लग गए। अगर बड़े होके तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हारा पॉकेट मनी काट दूंगा। अभी नैनी बोलती है वो बस बच्चों के साथ खेल रहा है, ये चीजें नेचुरल है, वो आपको बहुत प्यार करता है। निंग बोलता है मुझे परवाह नहीं वो मुझे लाइक करे या नहीं। एक्चुअली मैं आज ए फादर मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। नैनी बोलती है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। निंग मो के साथ घर पे रहता है आज ए फैमिली मेंबर, पर उसे कुछ तो मिसिंग लगता है। वो पर्सन सेन है। सेन के बारे में सोच के उसके सर में फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। नैनी बोलती है क्या मैं कार से आपके लिए मेडिसिन लेके आऊं। निंग बोलता है उसका मेडिसिन खत्म हो गया है, इसीलिए वो डॉक्टर बाई को कॉल करता है, पर बाई का कॉल स्विच ऑफ आता है।
वो सोचने लगता है उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है, क्या उसने डॉक्टर का काम छोड़ दिया। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।